हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉर्ट जोन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सपेक्टेड फाइनल वैकेंसीज़ ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2019। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या वैकेंसीज़ फाइनल रह सकती हैं स्टेनोग्राफर 2019 की वैकेंसी में। तो अभी तक एसएससी ने कुछ डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज़ को अपडेटेड किया है टेंटेटिव वैकेंसीज़ में, जो आपको एसएससी स्टूडेंट्स कॉर्नर पर मिल जाएगी, कैंडिडेट्स कॉर्नर पर मिल जाएगी। बट आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी वैकेंसीज़ जो पिछले साल ट्रेंड पर थी बट इस साल अपडेटेड नहीं है। जिसमें से हम पहली वैकेंसी की बात करते हैं कैट। देखिए, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें जो मैंने पिछली आरटीआईज़ डाली थी, अपलोड की थी, उस आरटीआई के अकॉर्डिंग एसएससी को इन्होंने वैकेंसीज़ रिपोर्ट की थी। बट कैट ने वैकेंसीज़ रिपोर्ट करने के बावजूद एसएससी ने उन वैकेंसीज़ को एंटरटेन नहीं किया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। तो हम ये मान के चलेंगे कि कैट में कोई वैकेंसी नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर, सीएजी। सीएजी जो कैट डिपार्टमेंट है, ये बहुत फेमस डिपार्टमेंट है और चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में ये वैकेंसीज़ देता है और हर साल ट्रेंड भी करता है। तो इस साल मैंने इसमें आरटीआई तो नहीं डाली, बट मेरा अंदाज़ा कहता है इसमें 30 to 40 वैकेंसीज़ अपडेटेड होंगी एंड डेफिनेटली होंगी, ज़रूर होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में से आता है, जिसमें बहुत वैकेंसीज़ होती हैं, वो है सीबीडीटी। सीबीडीटी ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ वाला डिपार्टमेंट है। और इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज़ में तो अपडेटेड है वैकेंसी, बट इसमें भी हम अंदाज़न मान सकते हैं अराउंड फिगर कि इसमें 100 वैकेंसीज़ और इंक्रीज़ होंगी, ये मेरा अंदाज़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं सीबीआईसी में। ये भी सेकेंड मोस्ट डिपार्टमेंट है वैकेंसीज़ के लेवल पर। तो इसमें भी हम मान के चलते हैं अराउंड 70 to 80 वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं। इसके बाद हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैंने आरटीआईज़ डाली थी, चाहे सीजीएचएस हो या डीजीएचएस हो, बट मुझे रिप्लाईज़ में कोई आंसर नहीं मिला। तो हम इसकी वैकेंसीज़ को नील मानते हैं इस साल के लिए। इसके बाद हम अगले वैकेंसीज़ पर चलते हैं, जिसमें आता है आईबी। तो आईबी भी वैकेंसीज़ के लेवल पर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें हर साल हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसीज़ आती हैं, वो भी सेपरेट। तो इसमें भी मेरा अंदाज़ा है 40 से 50 वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं सीबीआई की। इसके लिए मैंने आरटीआई डाली थी, बट आरटीआई का कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब आरटीआई के अंडर सीबीआई नहीं आता या उन्होंने किसी और वजह से रिप्लाई नहीं दिया, वो मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैं मानता हूँ इसमें वैकेंसीज़ हो सकती हैं 20 से 30। पिछले सालों के ट्रेंड के हिसाब से इस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट
MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी डिमांड भी बहुत होती है और वैकेंसीज़ हर साल 100% आती है। इस साल टेंटेटिव वैकेंसीज़ में वैकेंसी अपडेटेड नहीं है, बट वैकेंसीज़ हैं। और RTI भी मैंने पिछली वीडियोस में डाल रखी हैं इस रिगार्डिंग, जिसमें टोटल 18 सीट है, जिसमें से ग्रेड डी की वैकेंसीज़ हैं ओनली 7 और ग्रेड सी की वैकेंसीज़ है 11। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वैकेंसीज़ जो हैं इस साल वो टोटल हैं 18। इसके बाद हम बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की, तो वो है BPRD। BPRD का मतलब है ब्यूरो ऑफ पॉलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें 2 वैकेंसीज़ निकलती हैं, एक 4200 की और दूसरी 2400 की। तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ में वैकेंसीज़ अपडेटेड नहीं है ग्रेड सी में, बट मेरा अंदाज़ा कहता है कि अराउंड 10 वैकेंसीज़ इसमें अपडेटेड हो सकती हैं इन फ्यूचर। मतलब फाइनल वैकेंसीज ट्रेंड में आपको इस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में भी हर साल वैकेंसीज आती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी। तो हम इसमें टोटल अराउंड फिगर मान सकते हैं कि 25 to 30 वैकेंसीज़ इसमें अपडेटेड हो सकती है इन फ्यूचर, ये मेरा अनुमान है और होंगी, इसका भरोसा भी है मुझे। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और शायद कट ऑफ की नज़रिए से सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। और इसमें मैंने RTI डाली थी, इसकी वीडियो आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी। तो इसमें जो RTI डाली थी उसके अकॉर्डिंग ओनली 2 वैकेंसीज़ अपडेटेड हैं इस साल 2019 में, जो SSC को इन्होंने रिपोर्ट की है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेड डी की हैं। इस साल ग्रेड सी में कोई वैकेंसी RTI के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्चुअली AFHQ के नाम से हम इसे जानते हैं, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और SSC में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहता है। तो इसमें भी हर साल वैकेंसीज़ आती हैं और 2016 में तो बम्पर वैकेंसीज़ थी इसमें, बट इस साल भी हम अंदाज़ा मार सकते हैं कि इसमें 30 वैकेंसीज़ के अराउंड इसमें वैकेंसीज़ होंगी, ऐसा हमें अनुमान है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट में, जो है हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये वो डिपार्टमेंट है जो या तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ में अपडेटेड नहीं है, या फिर हैं तो बाद में इनकी वैकेंसीज़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पिछले सालों के ट्रेंड्स के हिसाब से। तो मैं वैसी वैकेंसीज़ के अनुमान लगा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन में मैंने RTI डाली थी और इस समय जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ में SSC की अपडेटेड है उतनी ही सीटें हैं RTI में भी, मतलब इसमें वैकेंसीज़ इंक्रीज़ नहीं होंगी। इसमें जो वैकेंसीज़ SSC ने टेंटेटिव वैकेंसीज़ में अपडेटेड किया है उतनी ही वैकेंसीज़ रहेंगी। अब हम बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और वैकेंसीज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसीज़ होती हैं और इस साल भी मेरा अनुमान है कि इसमें मैक्सिमम 30 to 40 वैकेंसीज़ हो सकती हैं। तो ये मेरा अनुमान है, मैक्सिमम 30 to 40 वैकेंसीज़। इसके बाद हम अगले डिपार्टमेंट पे चलें,
तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बट ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, बट इस बार इस मिनिस्ट्री में मुझे झोल दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। एक्चुअली मैंने इस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई थी। आरटीआई का मुझे जब रिप्लाई मिला तो उस रिप्लाई में ये रिप्लाई था कि रेलवे का अब अपना पर्सनल बोर्ड है और रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उस हिसाब से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने एसएससी को रिपोर्ट की हो। दैट मीन्स टू से कि रेलवे की जो वैकेंसी इस समय टेंटेटिव वैकेंसीज़ में अपडेटेड हैं, जो इस समय टेंटेटिव वैकेंसीज़ में अपडेटेड हैं, वो आगे चलकर घट सकती हैं। मतलब रेलवे की एक ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो आगे चलकर घट सकती हैं, मीन्स उसे नील किया जा सकता है। मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ, बट अगर मैं आरटीआई के बेसिस पे जाऊँ तो इस सवाल से मना नहीं कर सकता कि रेलवे की वैकेंसीज़ फाइनल वैकेंसीज़ में हट सकती हैं। इसके बाद हम अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वो है लबासना। लबासना में वैसे तो वैकेंसीज़ बहुत कम होती है, बट पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2 से 5 वैकेंसीज़ अपडेट हो सकती हैं आफ्टर फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ द वैकेंसीज़ फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड टी 2019। तो लबासना में भी वैकेंसीज़ हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। देखिए, ये डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है, और इस डिपार्टमेंट के हिसाब से भी, ट्रेंड्स के हिसाब से भी, पिछले कुछ ट्रेंड्स के हिसाब से भी हम मान सकते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ बढ़ती हैं, और इसमें भी वैकेंसीज़ मेरे हिसाब से 20 से 30 रहनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को कवर कर लिया है, और मैं अगर टोटल डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो अराउंड 400 वैकेंसीज़ या उससे ज़्यादा अपडेट होंगी फाइनल वैकेंसीज़ जब आएंगी। बट इसमें एक और चीज़ है, जैसा कोविड सिचुएशन और सरकार की कुछ पॉलिसीज़ रही है, तो इस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि हाँ, वैकेंसीज़ 400 तो कम से कम बढ़ेंगी। बट कभी कभी 2016 और 17 जैसा 2016 और 18 में जो एक मिरेकल हुआ था वैकेंसीज़ को लेकर, जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2016 में जाएं तो वैकेंसीज़ अचानक से आई थी 100 के प्लस ग्रेड सी में। फिर 2018 की बात करें तो उसमें भी वैकेंसीज़ 500 के आसपास आई थी ग्रेड सी में, 4200 ग्रेड पे में, जिसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ इस साल 2018 के फाइनल रिज़ल्ट्स में। तो ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट हो सकते हैं 2019 में भी आ जाए। तो मान के चलिए 2400 वैकेंसीज़ रहनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी होगी। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।